सोचती रहती थी कि अगर नहीं हुआ तो क्या ही होगा, लेकिन मेरी मम्मी कहती थी कि अगर नहीं हुआ तो अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा भगवान जी ने। तो मैं भी उन पर ही भरोसा कर, अगर नंबर कम आ गए, डिमोटिवेट हो गए, तो मैं तब तक लगाती थी जब तक नंबर बढ़ ना जाए, सच्ची में। अच्छा। मेरे छोटा भाई है लेकिन बड़े से कम नहीं है। अच्छा। हर जगह ने कभी पढ़ाई में टाइम टेबल तो बनाया ही नहीं, जब बनाया तो मैं कर ही नहीं पाई, एक दिन कर पाई, दूसरे दिन नहीं कर पाई। इसलिए मैं दीदी लोग से बात करती थी कि अपने यहाँ ना खाता नहीं खोला किसी ने सरकारी नौकरी ने, मैं ही खोलूंगी, और वो बात रियल हो गई, मैंने ही खोल लिया। और हाँ भाई, सभी को जय हिंद जय भारत। और आज हमारे साथ है सुहानी यादव, जो दिल्ली पुलिस 2023 वाली वैकेंसी में सिलेक्टेड है। और ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इनकी एज अभी है 21 साल की होने वाली है। कितनी एज आपकी? 21 की होने वाली। 21 की होने वाली है, और 1.5 साल हो गया है इनको सर्विस में लगे हुए। तो आप मान के चल सकते हो कि उन्होंने 19 से 19.5 साल की एज में जॉब ली है। तो बहुत सारी बहनें होती है कि बोलती हैं भैया कि 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो इन्होंने किस तरह से अपनी पढ़ाई की, क्या क्या मुसीबतें आई पढ़ाई के टाइम पे, क्या क्या चीजें इन्होंने फेस की, वो सारी बातें इनसे डिटेल में बात। इनको लास्ट टाइम के अंदर इन्होंने 2 महीने 3 महीने पहले एग्जाम के किस तरह से अपनी प्रिपरेशन की, हर चीज आपको हम बताएंगे। और छोटी सी एज में आप देख लो, इसलिए कहता हूँ कि 12 पास करते लग जाओ पढ़ाई करने में, और छोटी सी एज में सिलेक्शन लो, फिर आपके पास बहुत टाइम पड़ा है। तो अब इनसे पूछते हैं इनके बारे में। तो आप थोड़ा सा परिचय दे दो अपने बारे में। जय हिंद, राधे राधे। मेरा नाम सोनी यादव है और मैं यूपी से हूँ, और मैंने 12th पास करके ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले आपको किसने सजेस्ट किया कि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करो? मेरे ना एक चाचा के लड़के हैं भाई, वो बोले कि अगर यहाँ से ब्रेक ले लिया तो पढ़ाई में फिर ज्यादा क्यों डिस्टरबेंस हो जाएगा, इसलिए मैं पढ़ती रही। वो बोलते गए, उन्होंने RW का मुझे सजेशन दिया कि RWA से अपना बेसिक कवर करो। तो मैंने RWA पे एक बैच लिया था पहले, यूपी पुलिस का, उसी से मैंने बेसिक किया। अच्छा, सबसे पहले आपने यूपी पुलिस का बेच लिया था, फिर दिल्ली पुलिस का थोड़ी लिया था? और या फिर दिल्ली पुलिस का कुछ नहीं लिया मैंने। एक डाउट क्लियर हो गया आपका, आप बच्चे अलग अलग बेच लेते हो, कभी बेच से GD का लेते हो, कभी इन्होंने सिर्फ अपना बेसिक क्लियर किया कि बेच ले लिया इन्होंने, ऐसे दिल्ली यूपी पुलिस का लिया था, अब इन्होंने यूपी पुलिस का बेच लिया, उससे अपना बेसिक क्लियर किया। जैसे अब इस बच्चे डाउट में रहते हैं, जैसे पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो आपने सब कंप्लीट सिलेबस किया होगा सबसे पहले? हाँ किया था, लेकिन मेरे जो भैया थे ना वो सिलेक्टेड थे यूपी पुलिस में कुछ, तो उन्होंने गांव में कोचिंग शुरू की थी 2 महीने के लिए, तो मैं वहीं पढ़ने जाया करती थी। और जो मेरे पास टाइम होता था तो मैं RWA से पढ़ लेती थी, लेकिन ज्यादा तो कहें तो बेसिक तो भैया ही लोगों ने मेरा कवर कराया था। अच्छा। हाँ। तो सबसे पहले आपने अपना बेस कंप्लीट कर लिया कि था, रुके ना पढ़ाई। हाँ। फिर RW को पूरा डेडिकेट, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई, तो उस टाइम पे कितना टाइम दिया होगा आपने पूरी तैयारी को? दिल्ली पुलिस के लिए कितना टाइम लगा होगा? मैं तो बोलूँ तो 2 महीने मैंने दिल्ली पुलिस को बिल्कुल फिक्स कर दिए थे कि 2 महीने उसी को देना। अब किसी एग्जाम की ज्यादा तैयारी में नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए तो मैंने 2 ही मंथ दिए। इससे पहले यूपी पुलिस की तैयारी करी थी, फिर अचानक से सडनली दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई, और फिर ये डिसाइड किया। बस। और फिर जब आप 2 महीने तैयारी में लगे थे, उस टाइम पे सर क्या पढ़ा और क्या चीजें आपने नोट की कि मेरे को ये चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजों पे ध्यान दिया सबसे ज्यादा? मैंने ना पहले तो मेरा पहला तो SSC GD का था। तो उसमें ही मेरा बेसिक सब कंप्लीट था। मुझे बस दिल्ली पुलिस का देखना था कि क्या आता है, कैसा सिलेबस है, तो मैंने पहले तो वही एनालाइज किया कि क्या क्या आता है, फिर उसी हिसाब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी बहुत दिए, उसमें टेस्ट लगाते थे शुरुआत में, पहला मॉक टेस्ट लगा तो कितना स्कोर था दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट? मैंने तो पहला मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर लगाया था। तो उसमें मेरे 55 नंबर आए थे, तो मुझे लगा कि अब क्या ही होगा। अच्छा। प्रीवियस ईयर पेपर वैसे तो हार्ड ही था उसका, लेकिन जब एग्जाम देने गई तो उतना हार्ड तो नहीं था। हाँ, तो 2020 वाली वैकेंसी का तो पेपर बहुत हार्ड था, अच्छी खासी हो गई थी। तो जब आप यूपी पुलिस की तैयारी करते तो वो बैच आपने कितने टाइम में कंप्लीट कर लिया था? मैंने बैच वो 2-4 महीने में कर लिया था कंप्लीट। तो डेली पढ़ाई कितना घंटा देते थे? डेली 6 घंटा। 6 घंटा? तो मम्मी घर पे काम नहीं करवाती थी क्या? करवाती थी ना। अच्छा। थोड़ा थोड़ा, लेकिन मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। वो जब मैं पढ़ने बैठ जाती तो कभी नहीं कहती थी काम का। कहती पढ़ लो काम तो होता ही रहेगा। सपोर्ट रहा है। ड्यूटी कहाँ पे चल रही है फिलहाल? मेरी ड्यूटी तो थाने में चल रही है। तो थाने में ड्यूटी क्या क्या रहती है? थाने में ड्यूटी तो कोई भी लगा देता है, वो तो मुंशी पे डिपेंड करता है। अभी न्यू है तो सब एक्सपीरियंस करने को कहता है कि हर प्रकार की ड्यूटी करें आप। तो क्या क्या फिर भी क्या क्या ड्यूटी लगा देता है मुंशी आप ही? वैसे मैक्सिमम 8 आवर की ड्यूटी कराते हैं, लेकिन मिनिमम 6 आवर। यानी कि लड़कियों की 8 घंटे 6 घंटे ड्यूटी यही रहती है? यही रहती है। हाँ। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो 6 घंटे तो मिनिमम रहती है। अच्छा, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है अगर तो 8 घंटे ही बस, इससे ज्यादा नहीं कराएंगे। हाँ, तो आपको एक बेनिफिट वाली बात बता देता हूँ, कंप्यूटर को अच्छे से सीख लो। अगर कंप्यूटर अच्छे से चलाना आएगा
तो ऑफिस की जॉब मिल जाएगी मिल लड़कियों जाएगी को, और आराम से। लड़कों को भी मिल जाएगी ऑफिस की जॉब। जिसको कंप्यूटर चलाना आता है अच्छा, तो ऑफिस की जॉब मिल जाएगी। इसलिए कंप्यूटर को सीरियसली लो। 10 नंबर तो आपका कंप्यूटर का है, और सीख लोगे ताकि ऑफिस वाली जॉब मिल जाएगी, तो इसका आपको फायदा मिल जाएगा। मैंने जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया, एसएसजीडी का दिया, यूपी पुलिस का दिया, तो यूपी पुलिस का फिर एग्जाम दिया था या फिर केवल तैयारी की थी उस टाइम? मैंने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा था, लेकिन मैंने दिया नहीं था। मेरे पापा कहते थे कि अगर हो भी गया तो ज्वाइन तो करोगी नहीं, तो क्यों ही एक सीट बेकार करना। और एसएसजीडी का दिया नहीं दिया एग्जाम? एसएससीजीडी का दिया था, मेरे नंबर कम पड़ गए थे, मैं फाइनल मेरिट में बाहर हो गई थी। अच्छा, फिजिकल तो मैंने कर लिया था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एसएसजीडी के टाइम में मैंने भी दिया तो मेरा भी फाइनल नहीं हुआ था। 128 कट ऑफ हुए थे, 122 कुछ नंबर थे मेरे भी। सेम टू सेम मेरे भी हाँ। 122 थे। हाँ, तो लड़की तो वैसे कम जाती है। और मेरा फिर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, फिर दिल्ली पुलिस की मैंने अच्छे से की, इन्होंने दिल्ली पुलिस की अच्छे से की, इनका दिल्ली पुलिस में मेरा भी हुआ। तो बच्चों को डिमोटिवेट नहीं होना। अगर आपका एसएसजीडी में क्या होता है कि एक तो स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, हाँ, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और इस दिल्ली पुलिस में क्या सेंट्रल वाइज कट ऑफ जाएगी, तो उसका आपको और फायदा मिलेगा, वो हो जाएगा। दिल्ली पुलिस बेस्ट है एसएससीजीडी से, तो बहुत बेस्ट है दिल्ली पुलिस है जेडी से, ठीक जो है। होता है अच्छे के लिए हाँ, होता है। अच्छे के लिए होता है, इस चीज को हमेशा ध्यान ध्यान रखना। जैसे हम तैयारी करते थे, आप तो तैयारी करते टाइम शुरुआत में बच्चा आता है तो जैसे वो डाउट आते हैं छोटे छोटे कि वो वीडियो ज्यादा देखता है, बुक से ज्यादा पढ़ता है, तो आप बुक से ज्यादा पढ़ते थे या फिर वीडियो ज्यादा देखते थे? सही बताऊं तो बुक्स पढ़ने में इतना मन मेरा तो नहीं लगता था, किसी का लगता तो पता नहीं। हाँ। लेकिन वीडियोस देखती थी और मैं लिखती थी। अगर वीडियोस में अगर नवीन सर की जीएस की क्लास देख रही हूँ तो मैं नोट करती थी। हाँ। और मैं अगले दिन जाऊंगी ना तो मैं रिवाइज करके जाती थी। हाँ। और नवीन सर की एक अच्छी बात थी कि वो 5 क्वेश्चन देते कि आज की क्लास है ना, हाँ। तो कल वो क्वेश्चन देंगे कि आपको अच्छे से याद होगा, तो आप बिना देखे उसका आंसर देंगे। तो फिर तो चीटिंग जिसे करनी होगी वो तो देख के ही देगा, लेकिन हाँ। ईमानदारी से करोगे तो दे लोगे अगर रिवाइज करा होगा। हाँ, तो जीएस का बहुत अच्छा बताया है इन्होंने कि अपना पहले रिवीजन करो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जाओ। तो नवीन सर से प्रैक्टिस लगाए तो हाँ, वो GS 70 प्रैक्टिस सेट चलाए थे ना नवीन हाँ। सर ने स्टैटिक जी के, मैंने वही करे थे। हाँ, तो अभी आपका जीएस में कितना स्कोर था, कुछ याद है? हाँ, 30 थे 50 जीएस में में। 30। और टोटल स्कोर कितना था आपका मॉक टेस्ट? जैसे आप मॉक टेस्ट देते थे उस टाइम तो क्या स्कोर आता था आपका, ये बताओ पहले। मेरा यही आता था, 25 प्लस तो रहते ही थे। अच्छा, जीएस के। हाईएस्ट 35 आए थे मेरे बस एक बार। अच्छा, और ओवरऑल आपके जैसे दिल्ली पुलिस में कितने नंबर थे ओवरऑल? मेरे 68 आए थे, 67 आए थे सॉरी, और एक नॉर्मलाइजेशन 68। अच्छा, 68 नंबर थे आपके। और जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते थे तो मॉक टेस्ट में क्या एवरेज स्कोर रहता था आपका? वो 61 के अराउंड रहता था। हाँ। और देख लो वहां पे ज्यादा अच्छा स्कोर है आपका। हाँ। और जैसे बच्चे डाउट में थे, आरडब्ल्यू पे मॉक टेस्ट लगाए या टेस्ट पे लगाए, तो ज्यादा आप कहाँ पे लोग लगाते थे मॉक टेस्ट? RWA का तो संडे आता था, वो तो देती थी। थोड़ा उनका जो पैटर्न है ना, थोड़ा एग्जाम लेवल से अपर है। हाँ। RWA वाले का। हाँ। और जो टेक्स्ट बुक वाले हैं वो पेपर के अकॉर्डिंग ही रखते हैं। हाँ, तो सही है। उनका भी सही था, मुझे तो उनका भी, मैं रोजाना उनका लगाती थी टेक्स्ट बुक का। हाँ। और क्या नाम, RWA पे उनका लगाती थी संडे को। तो जो लास्ट का टाइम था आपका 2 महीने, जब दिल्ली पुलिस से डिसाइड किया कि वैकेंसी आ गई अब तैयारी करनी, तो उस टाइम पे आपका पूरा स्टडी प्लान किया था कि सुबह उठने से लेकर शाम तक किस तरह से पढ़ते थे, मॉक टेस्ट कितने लगाते थे? मैं सच बताऊं ना, मैंने कभी पढ़ाई में टाइम टेबल तो बनाया ही नहीं। हाँ। जब बनाया तो मैं कर ही नहीं पाई, एक दिन कर पाई, दूसरे दिन नहीं कर पाई। हाँ। इसलिए जो जब मन होता मैं पढ़ती, अगर जब मन नहीं हो रहा तो नहीं पढ़ती, अगर मन है तो पढ़ूंगी और नहीं है तो नहीं पढ़ूंगी। क्यों बेमन से पढ़ना, जब पढ़ती पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ती। सही है, पढ़ाई करो तो पूरे मन से करनी, वरना करो नहीं। हाँ। अपने आप के साथ ऑनेस्टी के साथ पढ़ोगे ना तो सिलेक्शन होगा ही। सही बात है। फिर ऊपर वाला भी तो देखता है ना कि आप कितनी ईमानदारी से एक कर बच्चे रहे हैं। बोलते कि मॉक टेस्ट है लास्ट टाइम के अंदर, मॉक टेस्ट डेली का एक फुल मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, फिर संडे मॉक टेस्ट लगाना चाहिए लास्ट टाइम के। मान लो 1-1.5 महीना बता रहा है अभी बच्चों का, तो उस टाइम पे आपने क्या फॉलो किया था? तो फुल मॉक टेस्ट डेली लगाते थे, फिर एक संडे लगाते, किस तरह से लगाते? मैं तो हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट तो लगाती थी। अगर मन पढ़ने का नहीं है तो मैं तो लगाती रहती थी मॉक टेस्ट। अगर नंबर कम आ गए, डिमोटिवेट हो गए, तो मैं तब तक लगाती थी जब तक नंबर बढ़ ना जाए, सच्ची में। अच्छा। मेरे साथ तो ऐसा ही होता था, जब कम नंबर आए तो मैं दोबारा से मॉक टेस्ट देती थी कि बढ़ जाए। अब जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो दिमाग में ख्याल आता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसे कभी आपके दिमाग में आते थे विचार? मेरे मन में, मैं तो लोग से बात करती थी कि अपने यहाँ ना खाता नहीं खोला किसी ने सरकारी नौकरी में, मैं ही खोलूंगी। और वो बात रियल हो गई, मैंने ही खोल लिया। और सोचती रहती थी कि अगर नहीं हुआ तो क्या ही होगा, लेकिन मेरी मम्मी कहती थी कि अगर नहीं हुआ तो अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा भगवान जी ने। मैं भी उन पर ही भरोसा करती हूँ, भगवान जी के अलावा तो शायद मैं। सही है। हाँ, तो सही है, हमेशा भगवान पे विश्वास करना चाहिए और शांत रहना चाहिए। शांत रहना चाहिए और ईमानदारी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी पढ़ाई में, आपके जीवन में। सही। आपकी जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद आपकी लाइफ में कौन कौन से चेंज हुए? जब जॉब लगने से पहले क्या चेंज थे, और अब जॉब लगने के बाद क्या क्या चेंज आए 1.5 साल में? 1.5 साल में बहुत सारे चेंजेस आए।
अगर रिस्पेक्ट की बात करें, गाँव में जाओ तो अलग ही फ़ील आता है। और दिल्ली पुलिस में सब कोई पूछता है कब आई, कब जाओगी? पहले कोई जानता ही ना था कि कोई सोनी भी है। हाँ। अब पूरा गाँव में पहली हूँ ना, गाँव में जो दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड हूँ, ना कोई लड़का है और मैं तो अपने खानदान की पहली लड़की हूँ जो सरकारी नौकरी कर अच्छा। रही हूँ। हाँ, तो मैं दीदी लोग से बात करती थी कि अपने यहाँ ना खाता नहीं खोला किसी ने सरकारी नौकरी ने, मैं ही खोलूँगी, और वो बात रियल हो गई। मैंने ही खोला। ऐसा है ना कि जब नौकरी करते हैं तो खुद के पैसे होते हैं, अपनी मेहनत की कमाई होती है। अगर कुछ चीज़ पसंद आई, कहीं कपड़े लेने गए तो सोचना नहीं पड़ता, ले सकते हैं जब मन हुआ। पहले यार पैसे नहीं है, कैसे लूँगी, ज़्यादा हो जाएगा। हाँ। ऐसा। ये घर वाले जॉब से पहले तो घर वाले रोकते हैं, टोकते हैं कि लड़की है, कहीं जाने नहीं देते। जॉब लगने के बाद लड़कियों को एक फ्रीडम ये और मिल जाती है, फिर घर वाले इतना टोकते हैं कि दिल्ली हाँ, की वो नौकरी में क्योंकि है, समझदार है। वो बताए, घर वाले भी सोचते हैं कि अपने पैरों पे खड़ी है और समझदार तो होगी, हाँ। कुछ गलत वैसे भी नहीं करेगी, हाँ, इसलिए। तो विश्वास हो जाता है। हाँ, विश्वास तो हो तो ही जाता अब है। आपको घर वाले से ज्यादा रोकते टोकते तो नहीं है ना कहीं कहीं कुछ? नहीं, इतना नहीं टोकते, लेकिन मैं खुद सोच लेती हूँ कि क्या हाँ। गलत है क्या सही। वो सीरियसली बात है, अब सीरियस थे तभी आप सिलेक्टेड हो। हाँ, ठीक है? ये भी कह हाँ। सकते हैं। आप इस तैयारी में आपने जॉब ले ली है, तो इस पूरी जर्नी में आप किससे थैंक यू बोलना चाहोगे, सबसे ज्यादा जिसका सपोर्ट रहा हो? अब मेरे भाई का, मेरे छोटा भाई है लेकिन बड़े से कम नहीं है। अच्छा। हर जगह वो साथ देता। अगर एग्जाम देने जाऊं तो वो, फिजिकल लेने जाऊं तो वो, फिजिकल की तैयारी कराए तो वो, हर जगह वो ही था। अच्छा, भाई का बहुत सपोर्ट है हाँ आपका। भाई, वो जब अपना फिजिकल था ना दिल्ली पुलिस का सर्दियों में, हाँ। तो मैं लेट उठती थी। मैं कहती थी आज फिर दौड़ना जाना पड़ेगा, लेकिन वो मोटिवेट करता था, क्यों ही 8 मिनट के लिए ही तो दौड़ना है, उठ जाओ। हाँ। मेरा चद्दर तान देता था कि उठ के चलो जल्दी, मोटरसाइकिल से मुझे ले जाता था, फिर वही दौड़ाता था। बोलता अगर टाइमिंग नहीं आनी ना तो बोलता कि ऐसे दौड़ो, अगर तुम्हें दौड़ना नहीं आता है 100 मीटर में मिल्खा सिंह बनती हो और 8 मिनट में इन्हें दौड़ लगानी है, ये अच्छा। बोलता था। कितनी एज है उनकी? वो 16 साल का है। 16 साल का? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेता है। हाँ, बड़ा अच्छा। बड़ी बड़ी बातें सोचो नहीं। हाँ, एक चीज और बताओ, जैसे आप बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि फिजिकल की तैयारी में अभी से करनी चाहिए या फिर एग्जाम के बाद करनी चाहिए, तो आप फिजिकल की तैयारी कब से सीरियस हो गए थे बिल्कुल? मैंने SSCGD का फिजिकल दिया था, तो मैंने तैयारी करी थी तब रनिंग की। अच्छा, पहले से थोड़ी बहुत तैयारी हाँ, थी फिजिकली। और लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया ना तब मैंने स्टार्ट की थी। वो 13 दिन मिले थे उसी हाँ। में दिल्ली पुलिस के लिए। हाँ, तो लेकिन अचानक से तो नहीं, कि पहले से थोड़ी बहुत तैयारी थी हाँ, आप पहले SSCD से के तो टाइम थी। की? हाँ, हाँ, तो फिजिकल का जरूर ध्यान है कि फिजिकल में हाँ, और इस बार इसका हार्ड भी तो है, 3 चीजें बिल्कुल हैं। हार्ड वे, क्योंकि लड़कियों से हाई जंप तो जाती है 3 फुट, लेकिन थोड़ी वो लॉन्ग जंप होती है ना, उसमें दिक्कत आती है। जिनका है थोड़ा हाँ, वेट ज्यादा, तो लड़कियों को दिक्कत आती है। 1600 मीटर की रनिंग है, 800 मीटर की, तो उसमें भी जिसने प्रैक्टिस नहीं करे की उसके लिए तो मुश्किल है। जो अभी से, मुश्किल है। हाँ, अभी से जो प्रैक्टिस करा है ना, वो आराम से कर मेरी लेगी तो रनिंग। रनिंग में कभी टाइमिंग ही नहीं आई, मैंने सोचा भी ना था कि आएगी। मेरी लास्ट टाइम मेरे भाई ने बोला था ना कि SSCGD में मैंने 8 मिनट में लगाई थी, तो बोलता कि इस कॉन्फिडेंस से जाना कि 8 मिनट में लगाई है तो लगा दोगे। हाँ। मैंने यही सोचा था कि मैंने तो लगाई है। हाँ। वहां लड़कियां पैरों में ये मालिश कर रही, वो एक से मैंने टाइमिंग पूछी, बोलती 7:15। मेरा तो डिमोटिवेट हो गई। डर मैंने लगता सोचा, है कि मेरा क्या होगा। हाँ, मैंने सोचा मेरी तो 9 मिनट आती है, कहाँ मैं 8:30 आती है, और मैं कहाँ 8 मिनट में, और नीचे कैसे लगाऊंगी। फिर मेरे भाई ने जो बताया था ना, मैंने वही अप्लाई हाँ, किया। ये माइंड सेट का खेल है पूरा हाँ, रनिंग के अंदर। पूरा। हम जितना पॉजिटिव वो सोचेंगे, मन के माने हाँ, हार है, मन अब के माने जीत। वही चीज है। लड़कियों को तो आसपास के कुछ लोग डरा देते हैं कि दिल्ली पुलिस का मेडिकल हार्ड है, ये वो। देखो, एक माइंडसेट अरे होता है। जब मैं रनिंग करती थी ना, गांव में मैंने रनिंग करी है, मेरे भाई ने कराई। जब मैं रनिंग करती थी मेरी टाइमिंग कोई नहीं कहता था ये लगा पाएगी। सब लोग बोलते थे अरे इनसे नहीं होगा, हो ही नहीं पाएगा। मेरी ऊंची कूद हो जाती थी लेकिन लंबी में रह जाती थी। मेरा कभी पूरा फिजिकल नहीं हुआ। कभी रनिंग हुई, रनिंग तो हुई नहीं। कभी ऊंची हुई तो लंबी नहीं हुई, लंबी हुई तो ऊंची नहीं हुई। लेकिन फाइनल में वहां पे सब कुछ कर फाइनल दिया। सब अब बनो। एक 3 चांस मिलते हैं ना, पहले चांस में कर दिया मैंने, पता नहीं कैसे। मैं तो बोल के गई थी बजरंगबली कराएंगे और वही हुआ। तो देख ना, बजरंगबली को भगवान, अपने जिस भी भगवान को मानते हैं उनको छोड़ना मत, उनकी पूजा करते हैं ना, हाँ, उनकी और तो है, उनके भरोसे जाना। मैंने तो हाँ, यही सोचा था। और खुद बिल्कुल। पे तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। जैसे जब आप तैयारी करे थे फिजिकल की, तो जब तीन चीजें होती है, इसमें 3 इवेंट है, तो 3 इवेंट में सबसे ज्यादा हार्ड आपको क्या लग रहा था फिजिकल के लिए? रनिंग रनिंग सबसे ज्यादा हार्ड। अच्छा। और सब कहते थे रनिंग ही तो इजी होती है। मुझे रनिंग में बड़ा डर लगता था क्योंकि मेरे सिन पेन होता था। हाँ। मैं एक दिन का रेस्ट लेती, फिर दूसरे दिन दौड़ने जाती। मैं सोचती रहती, रात को मुझे नींद नहीं आती कि नंबर भी ज्यादा है कट ऑफ से, हाँ। और फिर क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब कहेंगे इनके हाथ की बात थी। फिजिकल करना तो अपने ही हाथ में होता है। हाँ, सही कर बात नहीं है। पाई और सिलेक्शन चला जाएगा आते ही। और मेरी बहन है ना, वो बोलती तुम्हारे दरवाजा खटखटा रही है नौकरी, अगर फिजिकल ना कर पाई तो चली जाएगी। हाँ, सही तो मैं बात यही है। सोचती रहती थी, और लेकिन जैसे फाइनली हो गया। आपका फिजिकल के मेडिकल कितने दिन बाद हो गया था?
2 दिन में वही रोका था ना, फिजिकल के तुरंत बाद ही मेडिकल कराया था उन्होंने। तो लड़कियों का मेडिकल कितना टफ होता है? अब मेडिकल मैं बताऊं ना, मेरा तो इजीली हो गया था। वो तो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि कैसा डॉक्टर निकलेगा। हाँ। अगर अच्छा होगा, समझेगा बात को तो कर देगा, और अगर वैसा होगा क्रू टाइप तो तगड़ा वाला करेगा। हाँ, तो देखो मैं पहले एक मेडिकल वीडियो डाले थे, मैंने तब भी बोला था आपको कि मेडिकल आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है। हाँ। अच्छा स्टाफ आ गया, मेडिकल स्टाफ। और फिर थोड़ी बहुत किस्मत भी होती है। किस्मत का भी रोल होता है। आपने मेहनत आगे मेहनत है पेपर तक और फिजिकल की मेहनत। मेडिकल आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, आपके थोड़ा फिजिकल कैसा मेडिकल। देखो मेडिकल आप सबसे चीज मेन पॉइंट है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए आपका। आंखों में प्रॉब्लम ना हो। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। और बाकी आप फिजिकल कर देते हो, ठीक है, फिजिकल कर दिया तो आप फिट हो, ये समझो दिल्ली पुलिस से। समझ लो। हाँ। अगर लड़कियों को जिनका नहीं हुआ था, रीमेडिकल भी लगा था, लेकिन वो आज सिलेक्टेड है। हाँ, रीमेडिकल जिनका हुआ रीमेडिकल मिल जाता है, वो भी रीमेडिकल टूट जाता है किसी का। तो मेडिकल को लेके आपको घबराना नहीं है, जो भी प्रॉब्लम आप तैयारी करो, लास्ट में देखा जाएगा जो भी वो तो बाद की बात है। हाँ, पहले सिलेक्शन के लिए तैयारी करो ठीक है, जबरदस्त। इस तरह से। और बाकी आप और कुछ सलाह देना चाहोगे लास्ट टाइम इनको कैसे पढ़ना चाहिए, किन किन बातों ध्यान रखना चाहिए, बता दो। आप कुछ भी अपनी तरफ से ऐड करना चाहो। लास्ट टाइम में तो मैंने तो मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दिए थे। मैं सच बताऊं ना, तो नया पढ़ने की कोशिश ना करें। जो पढ़ा है उसे अच्छे से रिवीजन करें। अगर एग्जाम दे रहे हैं, अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें जो चीज गलत हो रही है उसी पे ज्यादा फोकस करें, और जो सही है उसे तो रिवीजन करते ही रहिए। लेकिन रिवीजन इज द मोस्ट की ऑफ सक्सेस। ओके, तो इनकी बात अच्छे से फॉलो कर लेना। और छोटी सी एज में जॉब ले ली है और तुम्हें भी लेनी है, ठीक है, जल्दी से जल्दी जॉब ले लिया। शंकर भैया तुम्हारा वेट कर रहा है नेक्स्ट इंटरव्यू तुम्हारा लेने के लिए। और फिजिकल वगैरह की टेंशन मत लेना, फिजिकल वगैरह की मैं वीडियो लाता रहूंगा तुम्हारे लिए। जब फिजिकल आएगा, ठीक है, मैं गाइड कर दूंगा आपको जो भी चीजें रहेगी। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियो आती रहेगी तुम्हारी। लाइक एंड सब्सक्राइब। हाँ, दूंगा, ठीक है। 1 लाख होने वाले है तुम्हारी वजह से, हो गया 1 लाख, ठीक है। और बाकी कैमरामैन को थैंक यू। हाँ, कैमरामैन को तो बड़ी मेहनत तो वही कर रहे हैं।